ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभयच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार मोक्ष मार्ग का स्वरूप। यहाँ से मोक्ष मार्ग की चर्चा प्रारंभ होगी। जितने भी मनुष्य हैं संसार में उन सभी का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष जाना है। क्योंकि वहाँ सुख है। क्या है? सुख है। सुख मतलब सुख का अर्थ निराकुलता। सुख माने निराकुलता। सुख का मतलब ये नहीं है कि वहाँ सर्वात सिद्धि के ऊपर सिद्धशिला है, वहाँ सुख मिला है, वहाँ सुख का खजाना है। यदि आपको सुख प्राप्त करना है तो कैसे भी कैसे तिकड़म लगा करके आपको वहाँ तक पहुँचना है। सुख का मतलब ये नहीं है। यदि सुख चाहिए तो वहाँ तक नहीं पहुँचना, सुख चाहिए तो यहाँ तक पहुँचना है। सुख का भंडार कहाँ पे है? यहाँ पे है, वहाँ पे नहीं। निर्वाण कहाँ से होता है? निर्वाण क्षेत्रों से, सम्य शिखर से, गिरनार जी से। और कहाँ कहाँ से निर्वाण होता है? पावापुर से होता है, चंपापुर से होता है, कैलाश पर्वत से होता है, और फिर सोनागिर से होता है, वांगी तुंगी से होता है। हाँ, कहाँ कहाँ से निर्वाण होता है कि कहीं से नहीं होता। वास्तव में देखा जाए तो ढाई दीप के कण कण से निर्माण हुआ है, अनंत सिद्ध हुए हैं, तो कण कण सिद्ध क्षेत्र है। और देखा जाए तो मैं ही निर्वाण क्षेत्र हूँ, मैं ही निर्वाण क्षेत्र हूँ। यहाँ से निर्वाण होता है, यहाँ से मोक्ष होता है हर जीव का, और कहीं से नहीं होता, किसी क्षेत्र से नहीं होता। 8 अधिकारों में पंडित तोडरमल जी ने चर्चा की है हमारे दुख की, और उसके बाद चर्चा की है जिनवाणी पढ़ना कैसे। क्योंकि यदि आपको सुख चाहिए तो उसके विषय में आपको जानना है तो शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, जिनवाणी पढ़ना पड़ेगा, जिनवाणी से समझ में आएगा। अब ये मत कहना कि जिनवाणी से समझ में आएगा और कैसे नहीं आ सकता क्या? क्योंकि कारण बहुत होते हैं, जरूरी नहीं है। मेरे पास कभी कभी ये भी प्रश्न होता है, आता है प्रश्न, साक्षात गुरु का होना जरूरी है कि नहीं है, बताओ। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, लोग ये कहते हैं सम्यक दर्शन के लिए साक्षात गुरु का होना आवश्यक है कि नहीं है। गुरु है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति पे लागू नहीं होता, हर व्यक्ति पे लागू नहीं होता। कहा ना, समव शरण में से खाली हाथ लौट आते हैं, भावलिंगी दिगंबर मुनिराजों से उपदेश सुन लेते हैं, अपने पूर्व भव जान लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाते। और महल की छत पे खड़े खड़े सफ़ेद बाल देख के वैराग्य हो जाता है। वहाँ कोई सामने नहीं खड़ा होता समझाने वाला, अपने आप समझ जाते हैं। मारीचिकेस को समझाने वाले कितने थे, तब नहीं समझा। सिंह के सामने 2 मुनिराज आए, अब मुनिराज ने कहा, उन्होंने क्या कहा, सिंह ने क्या सुना, भाषा तो जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी काम होना था तो हो गया। तो ऐसे कार्य कैसे होता है ये मत पूछो, अनेक कारण मिलने पर कार्य हो ही जाता है। हमें तो बस आनंद मनाना है। हमारे दुख का कारण है हमारी आकुलता। दुख का कारण क्या है? आकुलता। आकुलता से जीव दुखी है, आकुलता से जीव दुखी है। अगर आकुलता नहीं है तो सुखी है। हमें लगता है बाह्य साधनों से हम सुखी दुखी होंगे। अभी तक आधे से ज़्यादा दुनिया इसीलिए पागल है, और आज लगता है, ऐसा नहीं है। हम भले स्वाध्याय करने लगे हैं, बहुत सारा विचार भी करने लगे हों, लेकिन फिर भी अभी तक हमें लगता है कि नहीं लगता कि बाह्य साधनों में से ही सुखी दुखी हो रहे हैं। हम आज भी अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, बेटा कुछ भी हो जाए हमें कक्षा में टॉप करना है, तो हमें क्योंकि सुख का कारण वही लगता है। कहीं से कहीं तक आप देखो,
कितनी सारी चीज़ें हम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, किसके लिए करते हैं? सुखी होने के लिए। अभी तक कुछ बदला नहीं है और हमारे जीवन में भले कितना ही स्वाध्याय कर लिया हो, हमें लगता है हम इन बाह्य साधनों से ही सुखी होने वाले। ये दृष्टि झूठी है, ये मिथ्या दृष्टि है। यहाँ पे मोक्ष का मार्ग बताने वाले हैं पंडित टोडरमल जी, पेज नंबर 313 पे। मोक्ष मार्ग का स्वरूप, यहाँ से मोक्ष मार्ग का स्वरूप प्रारंभ होगा। सुखी होना है ना, यदि सुखी होना है, मोक्ष जाना है, तो उसका स्वरूप समझ लो पहले। मोक्ष का स्वरूप क्या है? किसी को पढ़ाई करनी हो ना, मैथमेटिक्स लेने का बहुत मन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ले रहे हैं मैथमेटिक्स लेते हैं ना। समझ ले पहले कैसे पढ़ना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, कितना कितना पढ़ना होता है, उसके बाद तेरे में ताकत है तो लेना सब्जेक्ट। मोक्ष मार्ग, यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए तो पहले मोक्ष मार्ग का स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक है। हम क्या है, कई लोग संसार में जल्दबाजी में होते हैं, बहुत जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। जल्दबाजी में होते हैं, हमें लगता है पहले कर लो, समझा है नहीं, पता है नहीं क्या करना है, कैसे करना है, कर लो बस। आधे से ज़्यादा दुनिया यही कर ली। नियम ले लेंगे, क्यों लिया पता नहीं पता ही नहीं है, नियम पालन हो रहा है नहीं हो रहा पता ही नहीं है, लेने से मतलब है। ये गलत है। जो भी कार्य आप करते हैं उसके विषय में परिपूर्ण ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, होना ही चाहिए। आप घर में त्यौहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। अब दीपावली मनाते समय अलग अलग घरों में अलग अलग कार्य होते हैं। कोई कैसे पूजा करता है, कोई कैसे करता है। इनसे पूछा ऐसा क्यों किया, तो उसके बाद जवाब नहीं होता। ये जवाब ना होना सबसे बड़ी गलती है। आप जो भी करते हैं, यदि कोई पूछ ले या आपने क्यों किया, इसका परफेक्ट रिप्लाई आपके पास होना चाहिए, आंसर होना चाहिए आपके पास। आधे से ज़्यादा दुनिया ऐसी है जिनको पता ही नहीं है, करते आ रहे हैं, दिन रात करते आ रहे हैं, क्यों कर रहे हो नहीं पता। दुनिया कर रही है तो हम भी कर रहे हैं। ये मिथ्या दृष्टि है। कौन सा मिथ्या दृष्टि है? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। व्यवहाराभासी, आज्ञा प्रधानी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? इसलिए मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझाते हैं कि वास्तव में मोक्ष का मार्ग क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कई सारी धार्मिक क्रियाएं करके ये समझ रहे हो कि मैं मोक्ष मार्ग में लग गया, और जबकि इसका मोक्ष मार्ग से दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। भ्रम में है, आधे से ज्यादा संसार इसी भ्रम में है। धर्म तो करना है, सुखी तो होना है, मोक्ष तो जाना है। ये शब्द तो रट लिए कि भाई मोक्ष जाना है, सुखी होना है और धर्म करना है। कैसे करना है ये नहीं पता, धर्म क्या है ये नहीं पता, मोक्ष क्या है ये नहीं पता, जाना है पर करना ही नहीं है। ऐसा है, रट रखा है, बस जाना है। हम स्वरूप बता रहे हैं, इसलिए पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझ लो पहले। आप चलने से पहले पूरी जानकारी ले लो। शिखर जी जाना होता है ना, शिखर जी जाना हो तो मार्ग की जानकारी लेना जरूरी है कि नहीं? कौन सी ट्रेन लेना है, कौन सी फ्लाइट लेना है, कहाँ से कहाँ तक कैसे जाना है, टिकट कंफर्म करना, सारी चीज़ें पता होना है कि नहीं? फिर वहाँ से हमें जाना है भैया पावापुरी जाना है, चंपापुरी जाना है, राजगृही जाना है, मलयागिरी पर्वत जाना है, तो उसके लिए गाड़ी बुक करना है ना। सारी चीज़ें पहले से करना पड़ता है, वहाँ रूम बुक करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। आवाज़ आ रही है ना मेरी सबको? हाँ। तो ये सारी चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना भटक सकते हैं, बात ये है। इसलिए यदि आपको मोक्ष जाना है तो मोक्ष मार्ग की संपूर्ण जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने कह दिया, हमने बिना विचारे कर लिया और चल पड़े मार्ग पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? जिनके, देखो मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं, पढ़ते हैं, जिनके निमित्त से आत्मा अशुद्ध दशा को धारण करके दुखी हुआ, ऐसे जो मोहादिक कर्म उनका सर्वथा नाश होने पर केवल आत्मा को सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था का होना वह मोक्ष है। उसका जो उपाय, उसका जो कारण, वह मोक्ष मार्ग जानना। जिनके निमित्त से आत्मा अशुद्ध दशा को धारण करके दुखी हुआ, ऐसे जो मोहादिक कर्म उनका सर्वथा नाश। समझ में है? जिनके निमित्त से आत्मा अशुद्ध दशा को धारण करके दुखी हुआ। ये दशा क्या है? दशा क्या है? ये दशा है पर्याय। क्या है दशा? पर्याय।
ये पर्याय में हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। द्रव्य तो सदा त्रैकालिक वैसा का वैसा है। द्रव्य अशुद्ध होता है कि नहीं होता? नहीं होता। द्रव्य में जरा सी भी अशुद्धता नहीं आई, मुझ में जरा सी भी अशुद्धता नहीं आई अनादिकाल से लेके आज तक। एक क्षेत्रावगा इन कर्मों का संबंध रहा अनादिकाल से मेरे पास, लेकिन मेरे अंदर 1% भी अशुद्धता नहीं आई। अब निमित्त, जिनके निमित्त से, अब जो पर द्रव्य कोई भी मुझे अशुद्ध करने में समर्थ नहीं है, लेकिन उनके निमित्त से, अपनी भूल से आत्मा अशुद्ध दशा को धारण करके दुखी हुआ। ऐसे जो मोहादिक कर्म, उनका सर्वथा नाश होना जरूरी है भैया। किनके निमित्त से? मोहादिक कर्मों के निमित्त से जीव अशुद्ध दशा को धारण कर रहा है। अब ये बहुत निमित्त कथन है, निमित्त आ गया ना, ये निमित्त कथन है। मोहादिक कर्म निमित्त है अशुद्ध दशा को धारण करने के लिए, उसका सर्वथा नाश होना चाहिए और केवल आत्मा की सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था का होना वो मोक्ष है। ये जो मोहादिक कर्म के निमित्त से आत्मा अशुद्ध दशा को धारण करे हुए बैठा है, ये केवल आत्मा की द्रव्य की, त्रैकालिक द्रव्य जैसा शुद्ध है वैसा पर्याय में प्रकट हो, इसका नाम क्या है? मोक्ष है। उस मोक्ष को हमें प्राप्त करना है। सिंपल चीज समझें थोड़ा सा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या यत्न करते हैं, धर्म करने के लिए हम क्या क्या यत्न करते हैं, वास्तव में धर्म क्या है? अभी ये लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, ठीक है, एकदम अंधेरा हो गया, बढ़िया शानदार, लाइट चली गई है। किसी कमरे में अंधेरा है, अंधेरे को भगाने के लिए हमें क्या करना, बताओ? लाइट जलाना। लाइट जलाना। क्यों? अंधेरे से नहीं, अंधेरे से कोई मतलब नहीं है। मतलब अंधेरा भगाने के लिए हमें अंधेरे में कुछ नहीं करना। बात समझ में आ रही है? अंधेरा भगाने के लिए अंधेरे से नहीं लड़ना, अंधेरे में कुछ नहीं करना। लाइट जलाई, एक माचिस की तीली जलाई और अंधेरा गायब। मतलब काम कुछ और करना है, हम कुछ और कर रहे हैं। हम धर्म करने के लिए सारी क्रिया बाहर में करते हैं। कर्म का नाश करो, कर्म का, अरे कर्म का नाश किया ही नहीं जाता। कर्म का नाश करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? अंधेरे को नष्ट करना है तो क्या करना? अंधेरे से लड़ना। अंधेरे की माला फेरें कि उजाले की माला फेरें, क्या हो जाएगा बताओ? अंधेरे का नाश करने के लिए अंधेरे से हमें कोई मतलब नहीं है, अंधेरे की तरफ कोई दृष्टि नहीं करनी, अंधेरे के बारे में सोचना नहीं। किस अंधेरे का नाश करने का विचार आता है तो रोशनी की याद आती है। समझ में आया? अंधेरे का नाश करने के लिए किसकी याद आती है? रोशनी की याद आती है। तो जब यदि आपको शुद्ध होना हो, कर्मों का नाश करना हो, तो किसकी याद आएगी? कर्मों की याद आती है हमें। ये गड़बड़ है। कर्मों का नाश करना हो तो आत्म ज्योति की याद आना चाहिए। कर्म में कुछ नहीं करना, हम कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। पर द्रव्य है, अत्यंत अभाव है। मुझ में और कर्म में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। कर्म पुद्गल है और मैं जीव हूँ। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, एक गुण का दूसरे गुण में अभाव, अत्यंत अभाव है। मैं कुछ कर ही नहीं सकता कर्म का, और हमें लगता है कर्मों का नाश करने से मुक्ति प्राप्त होगी। ये फूल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कर्मों का नाश करने से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। अपनी ओर देखने से कर्मों का स्वयमेव नाश, ये नाश भी कहने की भाषा है, पर्याय बदलती रहती है बस। कर्म क्या है? कर्म पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है। दूर हो जाते हैं, नाश तो होते नहीं। ऐसा है। जिनके निमित्त से आत्मा अशुद्ध दशा को धारण करके दुखी हुआ, ऐसे जो मोहादिक कर्म, मोहादिक में सब आ गए, मुख्य मोह है, मुख्य मोह है। क्योंकि मोह के कारण से जीव अपने आप को नहीं जान पा रहा, अपने आप को नहीं देख पा रहा, अपना श्रद्धा नहीं कर पाता। मैं ऐसा हूँ और ऐसा नहीं हूँ, ये नहीं समझ पाता। बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब तो मोह के मित्रगण हैं, दूर पीछे रहते हैं। आपने देखा वो विलन की एक वो होती है ना पूरी पलटन, तो विलन की पूरी पलटन में एक विलन होता है, सबसे आगे गन लेके खड़ा होता है, बाकी तो पीछे खड़े रहते हैं। समझ में है? तो ये बाकी जो सारे कर्म है ना, वो पीछे खड़े रहने वाले हैं। और आघाती कर्म तो कुछ भी नहीं है। आघाती कर्म तो ये समझ लेना कि मोह रूपी राजा के उपकरण है, सामान है। सिद्ध चक्र विधान की जो जयमाला है ना, पहली पूजन की जयमाला,
बड़ी प्यारी जयमाला है। अभी हमने अष्टानिका में उसका अर्थ समझने का प्रयास किया था। सिद्ध चक्र विधान की पहली पूजा की जयमाला में वहाँ पूरा 14 गुण स्थानों को लेकर के मोह राजा से जीव राजा का महाभारत जैसा युद्ध होता है। कहे आरत भारत महा, ऐसी लाइन है स्टार्टिंग में। महाभारत जैसा युद्ध होता है मोह राजा और जीव राजा का, और कैसे जीव छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है और किस प्रकार मुनि दीक्षा धारण करता है और चपक श्रेणी आरोहण करता है, वो सारी बात है। और जब अरहंत अवस्था तक पहुंच जाता है फिर कहते हैं कि अघाती कर्म किसके समान है, कि शत्रु के उपकरण के समान। तो वहाँ ये समझाया कि जैसे जब राजा लोग होते थे ना पहले के समय में, किसी राजा ने दूसरे राज्य को जीत लिया, अब उस राज्य पे राज करने लगा, तो उसका जो सामान होता था ना वो कहता भाई इनको हटाओ, हमें किसी और का सामान भी नहीं चाहिए। किसी और दुश्मन की कोई वस्तु देखना पसंद नहीं करते, हटा देते हैं। ऐसे ही अघाती कर्म, उनसे कोई नुकसान नहीं है लेकिन उनका भी नाश करना, और करना पड़ता है कि होता है, अपने आप हो जाता है। जैसे अघाती कर्मों का नाश अपने आप होता है, समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही घाती कर्मों का नाश भी अपने आप ही होता है। वास्तविकता तो ये करना नहीं पड़ता, आप चाह करके भी नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। बस ये है कि मैं उनको भाव देना बंद कर दूं, बस इतना है। मैं क्या करूं, भाव देना बंद कर दूं, ये कर्म मुझसे अपने आप ही दूर रहेंगे। हमारे धर्मेंद्र जी भाई साहब एक उदाहरण बताते थे हमें। अरहंत अवस्था में आश्रय होता है ना, इरियापत आश्रय बंद नहीं होता। एक उदाहरण बताते थे धर्मेंद्र जी भाई साहब हमारे, कि मान लो कोई व्यक्ति मुझसे मिलने आया, बहुत दिनों बाद मिलने आया, यहाँ से निकल रहा था तो मिलने आ गया, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, है ना। अब वो मुझसे मिलने आया, जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र, बैठा, हम अपने काम में बिजी हैं। वो अपनी गाथा सुना रहा है पूरी, मैं यहाँ से निकल रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूँ, ठीक है। वो अपने काम में बिजी हैं, वो अपनी और सुनाएगा, उपलब्धियाँ बताएगा, मैंने ये किया, यहाँ ये गया, वहाँ पे लोगों ने ये कहा। हम अपने काम में बिजी है, 5-10 मिनट बकवास करेगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद चला जाएगा। हमने उसको पानी तक नहीं पूछा। और एक तरफ कोई मेहमान आया, जय जिनेंद्र, अरे बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, तुम तो आते ही नहीं हो यार घर पे, आओ बैठो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, बताओ, क्या बनवाए तुम्हारे लिए, अनार का जूस क्या लाए आपके लिए, बताओ, हैं, काजू बादाम, काजू कतली, क्या खिलाएं। तो ऐसे जब व्यक्ति की आप आओ भगत करते हो तो वो बार बार आता है, सम्मान मिल रहा है तो बार बार आता है। ऐसे ही ये कर्मों का खेल है, ये कर्म अपने आप नहीं आते। हम इनको बाकायदा आमंत्रण देते हैं, शादी का कार्ड देके जाते हैं इनको लेने के लिए, आओ तुम हमारे यहाँ पधारो। और ये शादी का कार्ड क्या है, ये मोह राग द्वेष, ये मोह राग द्वेष, ये मोह राग द्वेष तीनों क्या है, ये मोह राग द्वेष तीनों मोहनीय कर्म है। क्या है ये मोह राग द्वेष तीनों? मोहनीय कर्म है तीनों। मोह दर्शन मोह है और राग द्वेष चारित्र मोह है, ये मोहनीय कर्म है। ले मोहादिक कर्म, ले मोह सबसे पहले लिखा, मोहादिक, ज्ञानावर्णादिक नहीं लिखा। पहले नंबर पे कौन सा कर्म लेते हैं हम, ज्ञानावरण, ज्ञानावर्णादिक नहीं लिखा, मोहादिक कर्म सबसे पहले ही जाना। मोहादिक कर्म उनका सर्वथा नाश होने पर केवल आत्मा की सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था का होना वह मोक्ष है। केवल आत्मा की सर्व प्रकार हर तरह से मतलब आत्मा तो शुद्धि है, अनादि अनंत शुद्धि है, उसमें जरा सी भी अशुद्धता नहीं आई। जैसे सोना खदान में मिट्टी के साथ होता है, किस मिट्टी के साथ होता है, तो मिट्टी के साथ सोना होता है खदान में, कितना ही समय से पड़ा हो वो तो शुद्धि होता है। सोना शुद्ध है, मिट्टी भी शुद्ध है, दोनों अलग अलग है तो शुद्ध मिल जाते हैं तो दोनों ही अशुद्ध है। सोना के साथ रह करके मिट्टी सोना नहीं होती, और मिट्टी के साथ रह करके सोना मिट्टी नहीं होता, दोनों भिन्न भिन्न है, शुद्ध है। लेकिन पर्याय में जो अभी अशुद्धता दिखाई देती है, अभी जो मिट्टी और सोना मिले जुले दिखाई दे रहे हैं, यहाँ इनको अलग करने की बात है, बस अलग करने की बात है। केवल आत्मा की सर्व प्रकार शुद्ध माने अभी पर्याय में जो अशुद्धता दिखाई देती है वो भी शुद्धता में बदल जाए, फिर सर्व प्रकार पूर्ण रूप से, आंशिक नहीं, पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था का प्रकट होना, इसका नाम ही तो मोक्ष है ना। मोक्ष प्राप्त करना है ना, पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था प्राप्त करना है। इसलिए
सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था का होना वो क्या है? मोक्ष। जरा सी भी अशुद्धता नहीं रहे, थोड़ी सी भी अशुद्धता नहीं रहे, आठों कर्मों का पूर्णतः नाश हो गया, आठों कर्म दूर हो गए और सिद्ध शिला में विराजमान हो गए। सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था का होना वो मोक्ष है। उसका जो उपाय, उसका जो कारण वो क्या है? मोक्ष का मार्ग। उसको मोक्ष मार्ग जानना चाहिए। शुद्ध अवस्था के लिए जो कारण है वो मोक्ष मार्ग है। अब यहाँ देखना, शुद्ध अवस्था करने के लिए आपको यदि परद्रव्यों में कुछ करने का, बदलाव करने का भाव आ रहा है तो मतलब वो मोक्ष मार्ग नहीं है। अपनी परिपूर्ण शुद्ध अवस्था को वर्तमान में देखना, केवल इसी का नाम मोक्ष मार्ग है और दूसरा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। दूसरा कोई है ही नहीं, उपाय ही नहीं है। जगत में ढूंढते रहना, अनादि काल से ढूंढ रहे हैं और अनंत काल बीत जाएगा ढूंढते हुए, लेकिन उपाय तो एक ही है, अपनी ओर देखना। अपनी ओर देखने के बजाय संसार में चाहे कुछ भी देखना, कुछ भी, मंदिर चले जाओ, तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में चले जाओ, वहाँ भी अगर समूह शरण को देखोगे, भगवान को ही देखोगे तो कल्याण नहीं होगा, क्योंकि कल्याण तो अपनी ओर देखने से ही होता है। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं, जितने भी जीव मोक्ष अवस्था को प्राप्त हुए हैं, जितने भी जीव परिपूर्ण शुद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, केवल और केवल अपनी ओर देखकर हुए हैं, अपने में लीन होकर के हुए हैं और आगे भी ऐसे ही होंगे। वर्तमान में जितने हो रहे हैं वो भी ऐसे ही हो रहे हैं और आगे भी ऐसे ही होंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई भी उपाय नहीं। यदि बाहर में कोई भी परिवर्तन करने से आप समझ रहे हो कि मोक्ष मार्ग मिल जाएगा तो ये बहुत बड़ी भूल है। परिवर्तन तो अंतर में होना है और अंदर में परिवर्तन होने के लिए भी कुछ करना नहीं पड़ेगा, खाली देखना है, दृष्टि बदलनी है, बस, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। रस्सी और सांप का उदाहरण फेमस है ना भाई। जब तक सांप को, रस्सी को सांप समझ रहा था तब तक डर रहा था, पता चला रस्सी है, अब क्या बदल गया बताओ? कुछ बदला? कुछ नहीं बदला, दृष्टि बदल गई, बस काम हो गया। इतना ही तो करना है, और करना क्या है? इसी का नाम सम्यक दर्शन है। दृष्टि ही तो बदलनी है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। यदि आपको संसार में सुख नजर आता है तो अभी मोक्ष मार्ग बहुत दूर है, बहुत दूर है। किसी भी परिस्थिति में यदि आपको सुख नजर आ रहा है संसार में तो मोक्ष मार्ग बहुत दूर है, समझ लेना। कहीं जाकर के हमें एसी में सुख दिखाई दे रहा है, यदि हमें नाम में सुख दिखाई दे रहा है, हमें पद में सुख दिखाई दे रहा है, प्रतिष्ठा में सुख दिखाई दे रहा है, जगत के कार्यों में सुख दिखाई दे रहा है, मंदिर के कार्यों में सुख दिखाई दे रहा है, बताओ। हमें यही लग रहा है अभी। अब पता है कितना अवसर आता है, अपने पर्वों का ऐसा अवसर आता है कि कम से कम पर्वों में आप अपने विषय में विचार करें। ये पर्व आते ही इसलिए, ये 10 लक्षण पर्व आते हैं, अष्टानी का पर्व आते हैं। 10 लक्षण पर्व कब है? अभी चल रहे हैं आज से शुरू हो गए 3 बार आते हैं ना, आज से शुरू हो गए 10 लक्षण पर्व हमारे। ये क्यों आते हैं 10 लक्षण पर्व? अष्टानी का पर्व, महावीर जयंती, महावीर निर्वाणोत्सव, तीर्थंकरों के कल्याण महोत्सव, ये जो भी है, रक्षाबंधन है, ये त्रैकालिक पर्व या तात्कालिक पर्व क्यों आते हैं? एकमात्र वैराग्य का कारण होते हैं। जैन धर्म के पर्व वैराग्य का कारण होते हैं, संसार से वैराग्य। इन दिनों में अपने स्वरूप का विचार करने के लिए समय निकालो, केवल और केवल अपने स्वरूप का विचार करना और दूसरा कुछ नहीं करना। मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है? यदि मुझे लग रहा है इसमें सुख है तो उसकी परीक्षा करना पड़ेगा, इसमें सुख है कि नहीं। जिस वस्तु में हमें सुख लग रहा है, सुख उसका लक्षण है कि नहीं। इसमें अभी लक्षण लक्षणाभास की चर्चा आएगी 9वें अधिकार में, यही नेक्स्ट पेज पे ही है, पढ़ेंगे हम। थोड़ा हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए कि मोक्ष मार्ग वास्तव में क्या है, तब हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। अभी तो हमें केवल संसार में सुख नजर आ रहा है, बाह्य संयोगों में सुख नजर आ रहा है। कितना दिमाग लगाते हैं हम, कितना दिमाग लगाते हैं। आप देखो सुबह से लेकर शाम तक बाह्य परिस्थितियों में, और जरा जरा सी चीज में दुखी हो जाते हैं, आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अरे होने दो ना, जगत में जो हो रहा है क्या है? क्या बता रहे थे वैसे, क्या है जगत में जो कुछ हो रहा है? परिणमन ही तो है, परिणमन ही तो है। और ये क्या, हमारा उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अच्छा, मेरी पर्याय में भी जो कुछ भी हो उससे भी मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। जगत तो छोड़ो,
मेरी पर्याय में भी यदि कुछ भी हो रहा हो तो उससे मेरा कुछ बिगड़ने वाला ऐसा है। जो होना है होने दो, जानो और देखो। एक्चुअली मेरा काम ही जानना देखना है, दूसरा मेरा कोई काम है ही नहीं। जहां हमें करना है, करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो क्या है, जानना है। कर्मों का अभाव होता है उसको भी हम क्या करते हैं, जानते हैं, और बंद होता है उसको भी जानते। ये मान्यता में जो कर्तव्य बुद्धि पड़ी हुई है मोह के कारण से, मोह बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है, मोह बड़ा बलवान है। मोह की महिमा आनी चाहिए, मोह की महिमा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बताओ? नहीं आनी चाहिए भैया। जब तक मोह की महिमा नहीं आती, लोगों को आत्मा की महिमा नहीं आती। जिसको आत्मा की महिमा आ गई उसको तो मोह की महिमा नहीं आएगी। लेकिन जिसको आत्मा की महिमा नहीं है, अभी जो आत्मा को नहीं जानता, सामान्य व्यक्ति कोई आया है, उसे समझाने के लिए मोह की महिमा बताना बहुत जरूरी है। इसलिए महामोह का जगह जगह आप देखो, यहाँ तो मोह की महिमा लिखा ही है, पंडित टोडरमल जी ने पूरा चैप्टर लिखा है एक मोह की महिमा पे। पूजाओं में भी जहाँ जहाँ वर्णन आता है पुष्प वाला छंद कौन सा होता है, कामनाश वाला, वहाँ महामोह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि जीव राजा की महिमा करनी है तो जीव राजा को जिस शत्रु का नाश करके वो जीव राजा मुक्त दशा को प्राप्त होता है, उस शत्रु में भी तो कुछ क्वालिटी होगी कि नहीं होगी? अरे अनादिकाल से हमें भटका रहा है, अनादिकाल से हमें भटका रहा है, अपनी दृष्टि नहीं होने देता। कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए इसकी महिमा भी आनी चाहिए। इसकी महिमा आएगी तब हमें अपनी महिमा आएगी कि ये बड़ा खतरनाक शत्रु है। एक चीज कहते हैं, युद्ध के समय में एक बहुत बड़ी बात कही जाती है। समझदार राजा जो होते हैं, समझदार युद्ध नीति के जानकार जो होते हैं, वो कहते हैं कि भाई कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना। समझ में आया कि नहीं आया? दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये बड़ा बलवान है। इसलिए यदि आपको अपने आत्मा को देखना है, शुद्ध तत्व को देखना है, तो आपको सारी रीति नीति पता होना चाहिए कि हम मोह के चक्कर में नहीं फंस जाए। ये खतरनाक है, पता चलना चाहिए मोह चारों तरफ से बैठा हुआ है, इसके सारे चक्करों से बचना है हमें। कब किस वस्तु के प्रति अशुभ भाव से बचता है तो शुभ भाव में अटक जाता है, ये मोह है। अगर कहीं धर्म की बातें सुन सुन करके कि भाई सत्य व्यसन नहीं करना, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, तो क्या करना है कि पूजा करना, पाठ करना, स्वाध्याय करना, तो यहाँ ऐसा अटकता है कि यहाँ से नहीं निकल पाता मेरे को। ये मोह है। बात समझ में आ रही है? अटकता है कि नहीं अटकता, बताओ? अब उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। भाई धर्म तो इसमें भी नहीं है, ओके? नहीं, धर्म तो यही है, पूजा पाठ पूरी दुनिया कह रही है, तुम अलग से आ गए ये पूजा पाठ में धर्म नहीं होता, शुभ भाव में धर्म नहीं होता। गुरुदेव श्री ने भी सारा जीवन यही सिखाया। आदि से ज्यादा दुनिया, आदि से ज्यादा जैन समाज ये मानती है कि गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी ने शुभ भाव का निषेध किया, जबकि ऐसा नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है। बताए कौन? कान्जी स्वामी ने जीवन भर शुभ भाव का निषेध नहीं किया। ये जो शुभ भाव में धर्म बुद्धि लेकर के बैठे थे ना कि ये मोक्ष मार्ग है, ये धर्म है, इसका निषेध किया। अरे शुभ भाव तो आएंगे, औदिक भाव है, उसको कौन रोक सकता है? गुणस्थान प्रमाण भाव आते ही आते हैं, कौन रोकेगा उन्हें? बस उसमें फंसना नहीं, वो धर्म नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है। इतनी समझ होना जरूरी है, बस यही तो सिखा रहे हैं। और गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी, अरे जिनवाणी यही सिखा रही है। उन्होंने तो जिनवाणी में जो लिखा है वही तो पढ़ के बताया ना, जो हम नहीं समझ पाए वही तो पढ़ के बताया। और क्या, क्लियर है कि नहीं है? केवल आत्मा की सर्व प्रकार से शुद्ध अवस्था प्रकट होना, उसका नाम मोक्ष है। सर्व प्रकार से थोड़ी सी भी अशुद्धि ना रहे, सर्व अवस्था शुद्ध अवस्था प्रकट होना, उसका नाम क्या है? मोक्ष। उसका जो उपाय, उसका जो कारण, वो मोक्ष मार्ग। अब ये कारण जो है, कारण अनेक प्रकार के हो जाते हैं। कारण अनेक प्रकार के, सच कहें तो कारण तो एक ही है। मैं ही मोक्ष हूँ, मैं ही मोक्ष का कारण हूँ, सीधी सिंपल सी बात है। मैं ही साधक हूँ और मैं ही साध्य हूँ, सब कुछ मैं ही तो हूँ। और हिंदू मतों में बोलते हैं, उधर जब गीता का उपदेश देते ना कृष्ण अर्जुन को, तब बोलते मैं ही संसार हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, सब मुझसे उत्पन्न हुए, मुझ में समय आने वाले हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। मैं यहाँ पे एक बात कहूँ, मैं ही साधक हूँ और मैं ही साध्य हूँ।
साधन भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। बाहर में कहीं भटकना ही नहीं, किसी और से कुछ चाहिए नहीं, किसी और से कुछ लेना नहीं, किसी और को कुछ देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई मेरा है ही नहीं, कोई मेरा हो सकता नहीं, पूरी तरह से अकेले। अकेला शब्द थोड़ा हल्का है, एकाकी, पूरी तरह से एकाकी। उसका जो उपाय, उसका जो कारण, उसे मोक्ष मार्ग जाना। निश्चय से तो वास्तविक कारण तो मैं ही हूँ। अब संसार को समझने समझाने के लिए व्यावहारिक उपदेश बहुत होते हैं और संसार में अनेक कारण दिखाई देते हैं, इसलिए पंडित टोडरमल जी यहाँ कारण बताते कि कारण अनेक प्रकार के होते हैं। अब उसमें से महत्वपूर्ण कारण क्या है ये समझना। कारण कई प्रकार, कई कारण ऐसे होते हैं जो हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कई कारण ऐसे होते हैं जो हो तो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हमें तो ऐसा कारण ढूंढना है जिसके बिना कार्य होगा ही नहीं। मुख्य कारण जिसे कहें उसकी बात है। पढ़े थोड़ा, देखो वहां कारण तो अनेक प्रकार के होते हैं। कोई कारण तो ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना तो कार्य नहीं होता, जिनके हुए बिना तो कार्य होता ही नहीं, ये मुख्य कारण। और जिनके होने पर कार्य हो या ना भी हो। कई कारण ऐसे होते हैं जिनके बिना तो कार्य होता ही नहीं है, कई ऐसे भी होते हैं जिनके होने पर कार्य हो भी सकता है और नहीं, गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो, क्या दिक्कत है। कारण सही है मान लो, लेकिन कार्य हो भी नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा भी होता है। जैसे मुनिलिंग धारण किए बिना तो मोक्ष नहीं होता। मुनिलिंग धारण किए बिना, जिन दीक्षा धारण किए बिना मोक्ष नहीं होता, ये नियम है, इसके बिना नहीं होगा। परंतु मुनिलिंग धारण करने पर मोक्ष होता भी है और नहीं भी होता, गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। ये बात तो पक्की है कि जो भी मोक्ष जाएगा वो मुनिलिंग धारण किए बिना जा नहीं सकता, ये तो पक्का है। लेकिन मुनिलिंग धारण करने मात्र से मोक्ष नहीं, करने मात्र से मतलब समझे, अकेला मुनि व्रत धारण करने से ही एक कारण नहीं होता। जब भी कोई कार्य होता है उसमें कारण अनेक प्रकार के होते हैं, उसमें से एक कारण ये भी, मोक्ष जाने के जो अनेक कारण हैं उनमें से एक कारण ये भी, लेकिन अकेले इस कारण से मोक्ष तो नहीं होगा। अब द्रव्यलिंगी है, द्रव्यलिंगी मुनिराज है, बाह्य में मुनि व्रत है, मोक्ष की कोई गारंटी नहीं। भावलिंगी भी हो तो मोक्ष की गारंटी है कि नहीं है? नहीं हो सकता है, दो चार भाव बाद हो, समय आने पर होगा तो होगा, लेकिन अभी मुनि व्रत धारण कर लिया, भावलिंगी हो गए, मोक्ष होगा ही होगा, इसकी कोई गारंटी। उदाहरण के लिए इस भाव की अपेक्षा, इस भाव की अपेक्षा, उदाहरण के लिए जिनकी तपो भूमि पर हम बैठे हैं वो कुंदकुंदाचार्य भावलिंगी संत थे, मुनिराज थे, मुनिलिंग धारण किया हुआ था, मोक्ष गारंटी नहीं है। लेकिन मुनि व्रत धारण किए बिना कोई मोक्ष नहीं जा सकता, इसलिए एक कारण तो ये 100% होना ही चाहिए। अनेक कारणों में से एक कारण ये है। और देखो कितने ही कारण ऐसे हैं कि मुख्यतः तो जिनके होने पर कार्य होता है, परंतु किसी के बिना हुए भी कार्य सिद्धि हो जाती है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके होने पर कार्य होता है, लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ लोगों के नहीं हो तो भी मोक्ष हो जाता है। जैसे अनशन बाह्य तप का साधन करने पर मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करते हैं, परंतु भरतादि के बाह्य तप किए बिना ही मोक्ष की प्राप्ति हुई। अभी अनशनादि बाह्य तप 28 मूल गुण है, हालांकि कोई भी हो, चाहे वो मुनिराज भरत ही क्यों ना हो, भरत चक्रवर्ती मुनिराज हैं, उनके बाह्य तप थे कि नहीं थे? बताओ भाई, मुनि दीक्षा ली तो सहज रूप से 28 मूल गुण का पालन होता है, लेकिन उनको मोक्ष ही हो गया अंतर्मुहूर्त में, तो क्या करें, जरूरत ही नहीं पड़ी बाह्य तप की, है ना। लेकिन अगर टाइम होता तो निश्चित रूप से सहज मूल गुणों का पालन होता ही होता, ये बात तो पक्की। लेकिन यहाँ ये लाइन लिख के ये कहना चाह रहे हैं, ये बाह्य तप मोक्ष में कारणभूत नहीं है। मोक्ष में कारणभूत तो वीतराग भाव है, अंतर्भाव है, अंदर की ओर दृष्टि करना मोक्ष का सच्चा कारण है। अब देखो, बाह्य में दृष्टि हो, अंदर में दृष्टि ना हो तो मोक्ष 100% नहीं होगा, 100% नहीं होगा। यदि बाह्य में दृष्टि है, अंदर की दृष्टि नहीं है, तो मोक्ष 100%
नहीं होगा। बाह्य में चाहे तुम्हारा कोई आचरण दिखाई ना दे, आप बैठे हो एक जगह, लीन हो अंदर में, एरिया समिति नहीं दिख रही, चल ही नहीं रहे तो कहाँ से दिखेगी, समझ में? कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब भाषा समिति नहीं दिख रही, क्यों? क्योंकि बोल ही नहीं रहे। तो ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी अंदर में अंदर दृष्टि होने के कारण से अंदर ही अंदर कार्य हो जाता है। वे अपने स्वरूप को देखते रहते हैं, सारे कर्म दूर भागते रहते हैं। ये ऐसा होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है आत्मा का कर्म का इस प्रकार का, कि जब ये आत्मा अपनी ओर देखता है ना, तो कर्मों में उथल पुथल चालू हो जाती है, डर कर भागने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे समझ लो, ये प्रायोगिक लब्धि में ऐसा है, करण लब्धि शुरू होने के पहले यही सब होता है, उथल पुथल शुरू हो जाती है कर्मों में, विचार चल रहा होता है, अभी निर्विकल्प अवस्था नहीं हुई, खाली विचार करने से। जैसे मान लो किसी बलवान व्यक्ति को हम कुछ गाली दे करके चले आए, दो चार अपशब्द बोल करके चले आए किसी बलवान व्यक्ति को, अब वो पीछे पड़ गया, समझ में? ये बलवान व्यक्ति है, वो पीछे पड़ गया अभी, और हम वहां से भागे और बैठ गए दारा सिंह जी के बगल में। मैं कहाँ बैठ गए? दारा सिंह जी के बगल में। वो दूर से देख रहा है, अब वो दूर से देख रहा है, वो केवल दारा सिंह जी की झलक देख करके ही शांत हो जाता है, झलक देख करके ही शांत हो जाता है। क्यों? कौन है बगल में? दारा सिंह जी। ऐसे यदि मैं चैतन्य परमात्मा की शरण ले लूं, तो कर्म दूर से, अरे चैतन्य भगवान, चैतन्य भगवान, दूर दूर दूर, वहां से डरना शुरू, उत्कर्षण अपकर्षण ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती है, संक्रमण ये सब शुरू हो जाता है वहां प्रायोगिक लब्धि में। फिर निमित्त नैमित्तिक समझ, खाली देखने से, मैंने अपने स्वरूप की ओर देखना, विचार 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 करना शुरू किया, केवल कर्म और जीव की भिन्नता के विषय में विचार मात्र से ये सारा कार्य होता है। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर ले जाते हैं, ऐसा है। कितनी गजब की बात है। ये मोक्ष का कारण है, ये विचार भी क्या है? मोक्ष का। अपने स्वरूप का विचार करना मोक्ष। दुनिया में किसी भी वस्तु का विचार करो, वो संसार का कारण, और एकमात्र अपने स्वरूप का विचार ये मोक्ष का कारण है। वास्तव में तो वीतराग भाव ही मोक्ष का वास्तविक कारण है, लेकिन उस वीतराग भाव के लिए सबसे पहले अपने स्वरूप का विचार अत्यंत आवश्यक है। बिना विचार किए आज तक किसी जीव को मोक्ष हुआ नहीं। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में पंडित टोडरमल जी ने यही लिखा, कोई भी जीव मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो बीच में सम्यक तो सन्मुख की दशा तो उसको आती ही आती है, तत्व विचार वाली दशा तो आती है। प्रायोगिक लब्धि बीच में पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पांचों पड़ती है, भले तुम्हें पता हो नहीं हो, पता चले नहीं चले, ये सब अपने आप सहज होता रहता है, ये प्लानिंग से नहीं होता। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, प्लानिंग से कभी कुछ होता ही नहीं है, कभी प्लानिंग नहीं करना, आज ऐसा करेंगे कल वैसा करेंगे, ये अपने आप जो हो रहा है ना बस उसमें आनंद मनाना चाहिए, दुखी नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, किसी भी बात की टेंशन नहीं लेना। संसार की टेंशन से मुक्त होते तो मोक्ष मार्ग की टेंशन लेके बैठ जाते हैं, ऐसा कई जीवों को है। सम्यक दर्शन की टेंशन है, कब होगा? मनुष्य भाव हाथ से निकला जा रहा है, सम्यक दर्शन कब होगा? ये जब तक ये टेंशन है तब तक नहीं होगा, क्योंकि जिसकी दृष्टि मंजिल पे होती है उसको मंजिल नहीं मिलती, मंजिल उसको मिलती है जिसकी दृष्टि सही मार्ग पे होती है। मैं कहता हूँ, मैं सबको मंजिल का शौक है, मुझे सही रास्तों का शौक है। मंजिल का शौक नहीं रखना, रास्ते का शौक रखना सही। यदि रास्ता सही है ना तो मंजिल पे निश्चित रूप से पहुंचोगे ही पहुंचोगे। मंजिल है मोक्ष और रास्ता है मैं। रास्ता क्या है? मैं, आत्म तत्व, ये मोक्ष का मार्ग है। दृष्टि इस मोक्ष मार्ग पे होना चाहिए, मुझ पे, ध्रुव पे, चैतन्य पे दृष्टि होगी ना तो मुक्ति रूपी पर्याय प्रकट होगी ही होगी, 100% होगी। आप देखो, मोक्ष मार्ग में हूँ, मोक्ष पे दृष्टि रखोगे तो मोक्ष प्रकट नहीं होगा, सम्यक दर्शन पे दृष्टि रखोगे तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। अपने ध्रुव चैतन्य परमात्मा पे दृष्टि रखेंगे, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, इसका निर्णय होना चाहिए, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। ये पर्यायों में भी, ये पर्याय जीव की है, ये पर्याय किसकी है? पुद्गल की। ये भेद विज्ञान होना बहुत जरूरी है, ये सब समझना जरूरी है। इसमें 7वें अधिकार में 7 तत्वों के अयथार्थ श्रद्धा में बहुत अच्छा पंडित टोडरमल जी ने इसका विश्लेषण किया है कि कौन सी पर्याय जीव की है, कौन सी पर्याय पुद्गल की है। ये जीव की पर्याय को पुद्गल का मान के बैठा है, पुद्गल की पर्याय को जीव का मान के बैठा है।
भूल है, और फिर भी अपने आप को मोक्ष मार्गी मानता है। समस्या ये है, मान के बैठा है वो तो ठीक है कि जीव की पुद्गल की जीव को मान रहा है, लेकिन अपने आप को फिर भी मोक्ष मार्गी समझता है। इसलिए मोक्ष मार्ग का स्वरूप बता रहे कि वास्तव में मोक्ष मार्ग क्या है। कितने ही कारण ऐसे हैं कि मुख्यतः तो जिनके होने पर कार्य होता है, परंतु किसी के बिना हुए भी कार्य सिद्धि होती है। बिना हुए भी अंशनादि ना हो तो भी कार्य सिद्धि हो जाती है। मतलब इनसे कार्य सिद्धि का कोई लेना देना नहीं, ये अपने आप भूमिका अनुसार निर्मल परिणाम, ये संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है भाई। यदि परिणाम निर्मल होते ना, आत्म विशुद्धि बढ़ती है ना, तो बाय में व्रतादि दिखाई देंगे ही देंगे, होता ही है, होता ही है। यदि परिणाम निर्मल है तो भाषा में निर्मलता आती है। भावों में कषाय हो तो भाषा में भी कषाय झलकती है। यदि भावों में निर्मलता है तो प्रकट रूप से आपको निर्मलता दिखाई देती है चरित्र में। जितनी ज़्यादा अंदर में आत्म विशुद्धि प्रकट होती है, उतनी ज़्यादा चरित्र में निर्मलता प्रकट होती है। बाह्य चरित्र उतना ही निर्मल दिखाई देता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वस्तु स्वरूप है। बाहर में आचरण निर्मल है और अंदर में कषाय का अभाव हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अंदर में कषाय का अभाव है तो बाह्य में निर्मलता दिखाई देगी ही, ये 100% इसकी गारंटी है। समझ में आ गया? तो मुख्य कारण तो अंदर से है, और कितने ही कारण ऐसे हैं जिनके होने पर कार्य सिद्धि होती ही है और जिनके ना होने पर सर्वथा कार्य सिद्धि नहीं होती। मतलब कुछ कारण ऐसे हैं जिनके होने पर 100% कार्य सिद्धि होगी और जिनके ना होने पर 3 लोक 3 काल में कार्य सिद्धि होगी नहीं। उदाहरण के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये एक ऐसा कारण है, इसके होने पर कार्य सिद्धि 100% होती है। सम्यक चारित्र की पूर्णता हो तो कार्य सिद्धि होगी ही होगी। और यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, रत्नत्रय नहीं है, तो कार्य सिद्धि प्रकट नहीं, किसी को नहीं होगी। बिना रत्नत्रय के किसी को मोक्ष होता नहीं। ऐसे ये कारण कहे, उनमें अतिशय पूर्वक नियम से मोक्ष का साधक जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का एक ही भाव सो मोक्ष मार्ग जानना। इन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में एक भी ना हो तो मोक्ष मार्ग नहीं होता। एक भी ना हो तो मोक्ष मार्ग नहीं, तीनों का होना जरूरी है तो मोक्ष मार्ग है। और ये तीनों चौथे गुण स्थान में प्रकट होते हैं। सम्यक चारित्र के विषय में थोड़ी अलग प्रकार से बात आएगी यहाँ पे, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन कहना यह है कि जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं होता उसको मोक्ष भी नहीं होता। ये एकमात्र मार्ग है, यहीं से आपको जाना पड़ेगा। दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है मोक्ष मार्ग का। दूसरे अनेक कारण हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्य कारण तो ये है। और ये भी बाहर में बता दिया, ये भी बहुत स्थूल कथन है, ये समझ लो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। वास्तव में तो अपने स्वभाव की श्रद्धा, अपने स्वभाव का ज्ञान, अपने स्वभाव में लीनता, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। बस इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। अपने स्वरूप में दृष्टि, अपने स्वरूप को जानो, देखो, जम जाओ, रम जाओ, समा जाओ और आनंद मनाओ उसमें, यही मोक्ष मार्ग है और कुछ नहीं। कहीं भी बाहर देखना ही नहीं है, किसी और की तरफ नहीं देखना, संसार में क्या हो रहा है ये नहीं देखना, होने दो जो हो रहा है। कुछ व्यवस्थित करने की कोशिश मत करो, कुछ भी अव्यवस्थित है तो रहने दो। सहज रूप से ये जो होता है ना, हम देखते कहीं अव्यवस्थित को व्यवस्थित करने, ये सब औदिक भाव है, तत्समय के परिणाम है। होता भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें उसमें अटकना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। किसी भी चीज़ में अटकना, परिस्थिति कैसी भी हो, कोई कुछ कितना भी गलत काम कर रहा हो, आप तो जानो, देखो, अटको मत उसमें। ये जब बात दिमाग में ले अरे वो ऐसा कर रहा था, ये जो घूमता रहता है ना, ये आपको अटकाता है। कुछ भी बात दिमाग में घूमनी नहीं चाहिए, अटकनी नहीं चाहिए। मज़े करो बस, कैसी भी परिस्थिति बन रही हो, कुछ भी हो रहा हो, बाहर में अंदर में चारों तरफ सारे वातावरण में मैं शुद्ध हूँ, बस मेरे में कुछ बिगड़ा नहीं। इसका आनंद मनाना है, क्योंकि मैं स्वयं आनंद का सागर हूँ।
मैं स्वयं सुख का सागर हूँ, मेरे अंदर रंच मात्र के लिए भी दुख नहीं है, थोड़ा सा भी दुख नहीं है। दुख क्या है? सुख की विपरीतता, इसका नाम दुख है। अपने सुख के सागर को नहीं देखा तो दुख है, सीधी बात यह है। और जो अपने में मस्त है वो सुखी है। हमें सुखी होना है और ये मोक्ष का मार्ग, यही एक सुख का मार्ग है। अब ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये किस प्रकार से, इसकी चर्चा यहाँ पंडित टोडरमल जी ने लिखी है, किस प्रकार से हमें मोक्ष दिलाने वाला है, उसकी चर्चा आएगी, वो हम करेंगे। अभी की बात को विराम देते। ओम नमः सिद्धिभ्यो।